थंबनेल देख के आप सबको पता चल ही गया होगा कि ये पूरा व्लॉग छठ पूजा पे होने वाली है। सो ये छठ पूजा का फर्स्ट डे है नहाए खाए, जिसमें मम्मी और भाभी नहाने खाने का नियम कर रहे थे। जिस दिन लौकी की सब्जी, दाल, रोटी, चावल ये खाए जाते तो वो खा रहे थे। उसके बाद उस दिन ही हमने सारे फ्रूट्स, जितने भी हमारे सारे फ्रूट्स गुवाहाटी से आए थे, उस सारे गुवाहाटी से आए हुए फ्रूट्स को वॉश किए हमने, और फिर वॉश करके उसको अरेंज करके रखे। आधा से ज़्यादा फ्रूट्स तो ख़राब ही निकल गया था, तो सब धो धा कर रखे रूम पर। और फिर शाम को सूरज ढलता है तो उसका आरती होती है। सो उसकी आरती कर रही है भाभी और मम्मी दोनों ही। नहाए खाए वाले दिन में नहा कर ही खाने का रिवाज होता है। जो लौकी की सब्ज़ी और वो बनी हुई है, रोटी चावल, वो सब तभी खाते नहा कर ही। और उसके बाद शाम हो गई थी, हमने एक दूसरे को आलता लगाया। ये है मेरी भाभी और ये भी छठ कर रही हैं, नेपाली हैं ये, इनका नाम पूनम है, पूनम भाभी। सो ये भी सारा रिचुअल्स हमारे घर में आके ही कर रही हैं। इनका फर्स्ट छठ है, सो हमारे साथ ही कर रहे हैं, हमारे घर पे ही सब सारे रिचुअल्स कर रहे थे एक साथ ही। एंड देन फ़ोटोशूट तो कंपलसरी है, हर चीज़ करने के बाद मेहंदी लग गई थी, आलता लग गई थी। सो उसके बाद हमने फ़ोटोशूट की। एंड दिस इज़ सेकेंड डे, खरना बोलते हैं इस दिन को, जो नेक्स्ट डे होता है। इसमें चूल्हे के ही खाना खाया जाएगा। तो मम्मी चूल्हा जला रही थी और इस चूल्हे में सिर्फ आम की लकड़ियों से ही खाना बनता है। सो मम्मी का, भाभी का, पूनम भाभी का जितना खाना बनेगा वो आम की लकड़ी से ही खाना बनेगा। सो पहली चढ़ाई थी मम्मी ने खीर, मिट्टी के बर्तन में खीर बनता है और रोटी बनती है जिसमें घी लगाकर खाते हैं, और गुड़ की खीर बनती है। यही खाया जाता है उस दिन, पूरे दिन कुछ नहीं खाते। शाम को सूरज ढलने से पहले खरना में खीर और रोटी खाते हैं। सो भाभी और मम्मी दोनों मिलकर फटाफट खाना बनाए। इस तरफ भाभी की और मम्मी की और पूनम भाभी की खाना बन रही थी, और दूसरी तरफ हमने घर वालों के लिए खाना बनाया था, जिसमें पापा, प्रकुल, पारवी, इन सब का खाना दूसरी तरफ बन रहा था। छठ पूजा का जो भी खाना बनता है वो पूरी तरह से अलग बनता है। सो इनका प्लेट रेडी था। आम के पत्ते पर ही ये सब खाना डलता है। सो आम के पत्ते पे बनाना, मूला का एक साग और खीर और रोटी, ये सब, और एक दूसरे को सिंदूर एक्सचेंज करते हैं, बिंदी लगाते हैं, पूजा करते हैं। और जो हम धुना करते हैं, धुना भी रखते हैं सामने, धुना रखने के बाद ही खाते हैं। तीनों औरत खाएंगे बिना बात किए हुए, बिना कुछ किए। और ये लोग खाते हैं तो आवाज़ नहीं करनी होती या फिर हमें बुलानी नहीं होती है। थर्ड, जैसे ये 3 लोग कर रहे व्रत, तो चौथा लोग या 5वां लोग नहीं आते। मैंने फटाफट वीडियो शूट किया और फिर मैं चली गई, क्योंकि जब ये होता है, जब ये लोग तीनों औरत खा रहे होते तब हमें देखना नहीं होता या फिर हमें बात नहीं करनी होती। तो मैं चली गई थी वीडियो शूट करके। छठ पूजा में एक चीज़ आप ज़रूर देखोगे, वो है नाक से सिंदूर लगाना। हर जगह आप देखोगे, मैंने भी लगाई थी, मुझे भी भाभी ने लगवाई थी। सो छठ पूजा में होता ही है कि आप नाक से सिंदूर भरेंगे, वो भी ऑरेंज कलर का, वो रेड कलर का सिंदूर नहीं, ऑरेंज कलर का सिंदूर डलता है। तो घर में जितना भी सुहागिन औरत होंगी उन सबको सिंदूर लगाया जाता है छठ पूजा के टाइम पे। तो तभी मुझे लगाया भाभी ने, और फिर मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया और फिर मैं चली गई। सो ये था खरना का दिन। सो नाउ दिस इज़ थर्ड डे, जहाँ पे हम फिर से चूल्हा जलाइए मम्मी। कल का सारा काम ख़त्म करके लीप लाप के फिर से नेक्स्ट डे संध्या अर्घ बोलते हैं। अब शाम को हम घाट पे जाएंगे। सो उसमें घाट में जाने से पहले हमें ठेकुआ बनाना ज़रूरी होता है। ठेकुआ, पूरी, ये सब लेकर जाते हैं। तो भाभी और मम्मी घी में ठेकुआ पूरी छान रहे थे। इनका ठेकुआ पूरी अलग बनता है और जो बांटते हैं लोगों को वो अलग बनता है। और संध्या अर्घ जिस दिन जाते हैं, फर्स्ट डे जो घाट पे जाते हैं हम, फर्स्ट डे मतलब वो थर्ड डे हो जाता है, बट घाट पे हम फर्स्ट डे जा रहे होते हैं इवनिंग को। उस दिन ठेकुआ और पूरी भी जाएगा साथ में। सो उसके लिए मम्मी और भाभी तैयार करे थे। और थर्ड डे में ये लोग कुछ भी नहीं खाते, ये लोग सुबह से लेकर शाम तक कुछ नहीं खाएंगे, नेक्स्ट डे भी कुछ नहीं खाएंगे। सो खाली पेट थे ये लोग, और फिर से वही आम के लकड़ियों में चूल्हे पे ठेकुआ बन रहा था, पूरी बन रही थी। और लंच हमें बनाना नहीं था क्योंकि पापा और भैया लोग फ्रूट्स खा के रह रहे थे, मैं भी फ्रूट्स खा ली थी। सो हमें भी बांटने के लिए बहुत बनानी होती है। हमने 14 किलो आटा की बनाई थी। सो मैं और भैया भी रेडी हो गए, लाइक वो सब लेकर, आटा, गुड़ और ड्राई फ्रूट्स लेकर।
ताकि हम बांट सकें। जैसे आज संध्या अर्घ है और कल 4th दिन रहेगा और कल ही हमें सबको प्रसाद बांटनी होती है। तो 14 किलो बनाना है 2 लोगों के बीच में, बहुत टाइम टेकिंग होता है। सो हम भी इस साथ में स्टार्ट कर देते। जैसे मम्मी इस तरफ व्रत का बना रही है तो हम बांटने के लिए बनाना स्टार्ट कर दिए थे। 4 बज चुके थे और हम घाट पहुंच गए थे शाम को और सनसेट हो रही थी। सो हमें अर्घ डालनी होती है। सो भैया सारा सूप और टोकरी लाकर मम्मी को, भाभी को दे रहे थे ताकि हम वो अर्घ डाल सके। और पूनम भाभी और एक चाची जी है, वो सन को देख के, जब तक सनसेट पूरी तरह से नहीं होता है वो ऐसे पानी में खड़े रहते हैं। मुझे एक्चुअल में नहीं पता है कि वो क्यों खड़े रहते हैं और बाकी के लोग नहीं खड़े रहते हैं, वो मुझे डिटेल्स में नहीं पता है। नेक्स्ट टाइम मैं नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर बताऊंगी, नेक्स्ट ईयर के छठ पूजा में ज़रूर बताऊंगी पता करके कि कुछ लोग पानी में खड़े रहते हैं। और जैसे मेरी माँ, मेरी भाभी और एक और चाची जी थी, वो पानी में नहीं खड़े थे सनसेट तक। वो लोग सिर्फ अर्घ डाल के फिर वापसी घाट पे आके बैठ के पूजा कर रहे थे और वो लोग पूरे सनसेट तक वहीं पे रहेंगे। जब सनसेट हो जाएगा तब वो घाट पे आके मम्मी, भाभी, चाची जी के साथ बैठेंगे। छठ पूजा थी सो यहाँ पे हर जात के लोग आते हैं, लाइक बंगालीज, नेपालीज, असमीज, सारे आते हैं। ये कहीं पे भी नहीं कि यूपी बिहार वाले आजकल छठ कर रहे हैं, सारे लोग आते हैं। ये जो ग्रीन कलर की साड़ी में वो लेडी बंगाली है और जो वाइट कलर की असमीज साड़ी पहनी है वो असमीज है। सो सब लोग आते हैं छठ पूजा वाले दिन में ब्लेसिंग्स लेने के लिए। ये लोग भी फ्रूट्स लेके आते हैं, मिठाइयाँ लेके आते हैं, घाट पे चढ़ाते हैं और फिर ब्लेसिंग्स लेके जाते हैं। मॉर्निंग को भी आते हैं, इवनिंग को भी आते हैं। ये असमीज लेडी है जिनका मैं वीडियो ले, इन्होंने भी दिया जलाया और घाट पे आशीर्वाद लिए, फ्रूट्स और प्रसाद चढ़ा के गई थी वो। सो सब लोग ही आते हैं छठ पूजा वाले टाइम पे। उसके बाद हम इतनी भीड़ होती है बट हमारी फैमिली फ़ोटो हो ही नहीं पा रही थी, तो मैंने खुद ही सेल्फी लेके, चलो एक फैमिली वीडियो बनता है, फ़ोटो बनाते हैं। सो फिर से आप हर जगह देखोगे सिंदूर एक्सचेंज होता ही होता है। सो फिर से भाभी ने मुझे सिंदूर लगाया और फिर शाम हो गई थी। सो अब हम घाट छोड़ने से पहले भी लाइक पूजा करते हैं, प्रसाद वसाद चढ़ाते हैं और फिर घर वापसी जाते हैं। सो फिर से यहाँ पे सिंदूर एक्सचेंज होगा, एक दूसरे को टीका लगाएंगे और फिर वापसी घर जाएंगे। जो औरतें पानी में खड़े रहते हैं शाम को और सुबह सनराइज से पहले जो खड़े रहते हैं, सनसेट तक एंड तक खड़े रहते हैं, वो लोगों को फिर नहाना भी होता है उस पानी में। नहाकर फिर कपड़े चेंज करके घर पे आकर बैठते हैं। और यहाँ पे प्रकुल अपने पटाखों के साथ बहुत खुश था। मुझे इसको देख के अपने बचपन याद आ रही थी कि मैं, आनंद, अनिरुद्ध, सूरज, ये सब मेरे साथ खेलने वाले बच्चे थे। ये सब हम सब दिवाली के पटाखे सेव करते थे कि हम छठ पूजा में जलाएंगे। वैसे प्रकुल जला था, बहुत अच्छा लग रहा था उसको देख कर कि अरे ये भी एक्साइटेड है। एंड देन ये कोसी भरना कहते हैं। हम वापसी घर में आए, अंधेरा हो गया है, जैसे कि घाट से आते आते ही अंधेरा हो जाता है, फिर घर में आके कोसी भरना होता है। दिस इज़ फर्स्ट टाइम जो हम लोग घर पे कोसी भर रहे हैं। हर बार नहीं डालते, जैसे कुछ कंप्लीट हो जाता है तब हम कोसी भरते हैं। यूजली हमारे यहाँ पे ऐसे होता है, कुछ लोग हमेशा ही कोसी भरते हैं और कुछ लोग कभी कभी डालते हैं। तो हमारे यहाँ पे कभी कभी वाला है, मेरी मम्मी कभी कभी डालती है। सो मेरी दीदी की, भैया की, सबकी शादी हो चुकी थी, हमारे घर में 2 बच्चे हैं। सो हमारा सब ऑलमोस्ट सब कुछ, सारे विशेष पूरे हो चुके थे, तो इसलिए मम्मी ने कोसी भरी है। भाभी और मम्मी दोनों मिलके कोसी भरना होता है, जहाँ पे हम एलिफेंट का दिया लेके जलाते हैं और चारों तरफ से ऊख के शुगर कैन के स्टिक्स से उसको कवर करते हैं। इसे कोसी भरना कहते हैं। और हर एक दिए में तेल और बत्ती डालेंगे और उसी के साइड में हम पूरी, ठेकुआ और फ्रूट्स रखेंगे। तो वैसे बनता है। ये गमछा से हम गन्ने के ऊपर बांधकर फिर नीचे लगाते हैं, जैसे पापा भी लगा रहे हैं। ऊपर बांध दिया ताकि अच्छे से ग्रिप बने रहे और फिर एक एक करके ऐसे सर्कल में रख देते हैं ताकि वो प्रॉपरली बैलेंस होके खड़े रहे। पूरी रात ऐसे ही रहेगा। सुबह हम इसे उठाकर फिर से घाट के पास लेके जाते हैं। और वो जो सेंटर पे है वही है एलिफेंट का दिया, जो बहुत बड़ा होता है, उसको ही बोलते हैं कोसी भरना। उसमें हर जगह दिया, जब दिया जल जाता है बहुत सुंदर दिखता है। सो दो तरफ लगती है कोसी, एक राइट एक लेफ्ट। और इसमें 5 गन्नों के स्टिक्स लगते हैं।
पापा और भैया दोनों मिलकर लगा दिए थे एंड देन भाभी ने, मैंने और पूनम भाभी ने मिलकर सारे दिए जलाए। मम्मी ने सारे फ्रूट्स काट के पूड़ी लगाकर सब जगह रखे, तो बहुत सुंदर दिख रहा था ये देखने में। सो ये जो प्लेट से हर जितने 2 कोसी है दोनों के साइड्स पे एक सर्कल के हिसाब से प्लेट पे दो पूड़ियाँ और 2 या 4 पूड़ियाँ और ठेकुआ और फ्रूट्स रखेंगे और वैसे सर्कल बनाएंगे। उसके बाद पापा धुआं जला रहे थे क्योंकि हमारे यहाँ पे धुआं भी जलाना होता है। जब ये कोसी भरते हैं तो साइड में धुआं जला के रखना होता है और उससे ब्लेसिंग्स लेना होता है सबको। वो धुआं से ऐसे आरती दिखाना होता है। तो पापा भी धुआं लगा के, हम सब ने आरती लगाई और वो मैं रिकॉर्ड करना भूल गई। उसके बाद मैं और भैया, ये रात का टाइम है तो मम्मी लोग कोसी भर रहे थे और मैं और भैया मिल के ठेकुआ बना रहे थे। तो जो दिन में हमने बनाए थे शाम के टाइम पे संध्या अर्घ से पहले, जो जाने से पहले हाफ बना चुके थे और हाफ हमने रात को बनाई। 11:30 या 12 तक हम बनाते रहे और फिर सुबह 4 बजे, हम तो सोए ही नहीं, 12:30-1 बजे में किचन छोड़ी लेट ही। उसके बाद हम अराउंड 2:30 को उठ गए। 2:30 को नहाना धोना और उसके बाद फिर रेडी वेडी होके और फिर घाट के लिए जाना। सो हम ट्रैकर ले लिए थे। ट्रैकर नहीं, वो क्या ई रिक्शा बोलते हैं। ई रिक्शा को लेकर हमने सारे सामान उसमें डाला और फिर जो ऊख है और कोसी था, ऊख तो हमने उसमें रख दिया, ई रिक्शा में रख दिया, बट जो कोसी था वो मिट्टी के बर्तन का बना हुआ था, तो हम अगर रखते तो फॉर श्योर टूट जाता। तो उसके लिए हमने क्या किया, स्कूटी से घाट पहुंचा दिए। एक बार करके भैया ने स्कूटी से घाट पहुंचा दिया, बाकी सब हम वॉक करके चले गए। और ये हम अभी ये घाट का वीडियो है। घाट पे हम पहुंच चुके थे और अंधेरा ही था। सो फिर जैसे हमने घर में कोसी भरा था वैसे ही घाट के कोई भी एक साइड पे, राइट या लेफ्ट के तरफ में, फिर से हम वैसे ही सजाएंगे। वैसे ही सर्कल पे, प्लेट्स पे फ्रूट्स रख के, ठेकुआ के साथ रख के वैसे ही डेकोरेट करेंगे। और जैसे ही सुबह होगा, जब सब ख़त्म हो जाएगा, तब हम इसको दहा देंगे, पानी में डाल देते और फिर वो तैरते हुए चला जाता है। तो यही है पूरा कोसी भरना एक तरह से। फिर हम वैसे रात को जैसे दिया लगा रहे थे पूरे साइड्स पे, वैसे लगा रहे। यहाँ काफ़ी लोग थे, पूनम भाभी की हस्बैंड भी थे, सो वो सब हेल्प किया हमें और हमने फटाफट कर लिया। और बच्चे वहाँ पटाखे फुटा रहे थे। तो 1-1.5 घंटे में सनराइज़ होने वाला था। सो दिस इज़ डे 4। इसे हम उषा आरग भी बोल सकते हैं या फिर पारन। मोस्टली लोग पारन ही बोलते हैं 4th डे को, और गूगल में मैंने सर्च किया तो उसे उषा आरग बोलते हैं। सो यहाँ पर भी जब तक सनराइज़ नहीं होता है तब तक हम घाट पे पूजा करते हैं सारे। व्यू देख के लग ही रहा था कि अब सनराइज़ हो जाएगा कुछ देर में। सो सब रेडी हो रहे थे। जब सनराइज़ होने वाली होती है तब सब लोग पानी पे उतरते हैं और सनराइज़ का वेट करते हैं। छठ पूजा इज़ ऑल अबाउट सनराइज़ एंड सनसेट। तो अब सनराइज़ होने वाला है तो मेल फीमेल, हस्बैंड वाइफ, बच्चे बूढ़े सब पानी में उतर कर खड़े होते हैं और सनराइज़ का वेट करते हैं। मैंने भी रिकॉर्डिंग कर ली और फिर मैं भी पानी पे उतरी थी सनराइज़ के लिए। जब मैं ये वीडियो बना भी रही थी तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था ये देख कर कि लाइक एक साथ फेस्टिवल्स करने का एक अलग ही मज़ा है। तो सब लोग पानी में उतरे थे, वो देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। तभी हमारा कोसी का जो वो शुगर कैन का जो स्टिक है वो गिरने लग गया। तो हवा बहुत तेज़ था, इसकी वजह से वो गिरने लग गया था। सो हमने बैलेंस किया और तभी सनराइज़ हो गया था। बहुत हल्का सा सन निकला था, तभी पूजा स्टार्ट कर लिए और धीरे धीरे वो अच्छे से विजिबल होने लग गया सन। तो सन निकलते ही मम्मी ने और भाभी ने जल ढाला पहले और उसके बाद अगरबत्ती दे के पूजा किए। और नेक्स्ट अर्घ डालनी होती है। सो घर के मेल, पापा, भैया या फिर अगर मेल अवेलेबल नहीं है तो फीमेल भी कर सकते हैं। लोटा में पानी लेना होता है और जो व्रत की हुई औरतें होती हैं उनके हाथ में सूप रहता है। वो सूप में पानी डालते हैं और फिर वो 5 या 6 सर्कल लेते हैं और उसके बाद फिर से वो सूप रखते हैं और दूसरा सूप उठाकर फिर से वैसे ही करते हैं। सो ये घर में जितना सूप है उसको उतनी बार अर्घ डाल के ऐसे सर्कल करते हैं। सनराइज़ के बाद ही करते हैं इसको। और इवनिंग को जो करते हैं वो सनसेट के टाइम पे करते हैं और ये सनराइज़ के टाइम पे करते हैं। दोनों बार यही करते हैं।
उसके बाद यही है एंड, अच्छे से सन विजिबल हो गया, सबका अर्घ डाल दिए हमने। और ऐसे कर सकते हैं, लाइक सिर्फ फैमिली मेम्बर नहीं, अगर आपके फैमिली मेम्बर से नहीं तो कोई और भी करके दे सकते हो, कोई और भी अर्घ डाल सकता है। इट्स नॉट लाइक कि फैमिली टू फैमिली करना है, पापा किसी को भी दे सकते हैं। बट सबके पास अवेलेबल लोग थे तो हमें किसी की ज़रूरत नहीं पड़ी। और फिर घाट पे थोड़ा पूजा होता है और उसके बाद जो यहाँ पे होता है, या जितने औरतें सबको फिर से सिंदूर दान किया जाता है और फिर गले लगते हैं और फिर एक दूसरे को अपने पल्लू में, हर औरत एक दूसरे के पल्लू में फ्रूट्स, ठेकुआ, स्पेशली ठेकुआ और पूड़ियाँ देते हैं। वो हर एक औरत के पल्लू में आपको देखने को मिलेगा कि वो फ्रूट्स और अपना, और वो पल्लू का किसी को नहीं देते। लाइक ये रिवाज होता है कि वो पल्लू का खुद को ही खाना आता है। ये इनका व्रत तोड़ने का नियम है। यहाँ पर अदरक पहले लिया जाता है, अदरक 1 बाइट या 2 बाइट अदरक को च्यू करते हैं और उसके बाद पानी पीते हैं। सो इन लोगों ने अदरक च्यू किया, जिसकी वीडियो अच्छे से विजिबल नहीं है, बट उन्होंने पहले अदरक की ही बाइट ली थी और उसके बाद पानी पिए। और उसके बाद जितने भी ये व्रत किए हुए औरतें होते हैं उनकी ब्लेसिंग्स हमें लेनी होती है, जो जिन लोगों ने व्रत नहीं किया है। और जो लोग व्रत भी किए, जैसे भाभी मेरी छोटी है तो बाकी सारी औरतों के पैर छूती हैं, तो एक दूसरे के पैर छुए, हमने सबके पैर छुए, ब्लेसिंग्स लिए। और फिर हम वापसी घर आ रहे थे, तो वापसी घर आने का जो रास्ता होता है, वहाँ पे जितने भी रास्ते में आपको गोबर मिले, वो सब जो व्रत की हुई औरतें होती है उसकी पूजा करती है। हमारे घर की तरफ 5 औरतें थे, तो जितने भी रास्ते में गोबर मिला वो सबको मम्मी लोग ने पूजा करते हुए घर वापसी आई। घर वापसी आने के बाद का जो ये है मेन चीज़, जो हम पूरे जितने भी लोग हैं घर के आसपास दूर दूर तक हम प्रसाद बांटते हैं। सबसे लाइक छठ पूजा का नेक्स्ट डे यही काम पे निकल जाता है। सो मैं और भैया, भाभी और मम्मी थोड़ा देर रेस्ट किए, फिर वो लोग ने भी हमें ज्वाइन किया। हमने पूरे जितने भी हमारे दुकान के जान पहचान थे, जितने भी हमारे एरिया में लोग थे, सबको हमने प्रसाद बांटे। हमने दूर दूर भी भेजे, मेरे ससुराल में, दीदी के ससुराल में, हर जगह हमने प्रसाद भेजे। और ये सच में बहुत टायरिंग रहता है, 4th डे रहता है छठ पूजा का और फुल्ली टायर्ड रहते हैं, बट स्टिल हमें प्रसाद बनानी होती है। सो हम आते हैं, प्रसाद बनाते हैं, बट इट इज़ फन। हम भाई बहन सब मिलके मस्त करते हैं, मज़ा आता है। छठ पूजा देखते देखते ही ख़त्म हो जाता है। 1st डे, 2nd डे, 3rd डे और दिस इज़ 4th डे। सबको प्रसाद जा चुकी थी। हमने 14 किलो ठेकुआ बनाई थी, जिसमें से ये फुल था, अब बांटते बांटते हाफ हो गया, और जब पूरा बट गया था तो खाली हो गया था। ये सारे फ्रूट्स भी एम्प्टी हो रहे हल्के हल्के। हर फ्रूट 10 किलोज़ 15 किलोज़ फ्रूट्स आए थे, वो सब चले गए। सो इतना प्रसाद हमने बांटा छठ पूजा में। और कहते जितना प्रसाद छठ पूजा का आप बांटते हो उतना ही ज़्यादा ब्लेसिंग्स मिलता है। तो हम कोशिश करते हैं हर छठ पूजा को भर भर के प्रसाद बांटे। सो ये था मेरा 2025 का छठ पूजा, जो लास्ट ईयर नहीं हुआ, मैंने बहुत मिस किया। सो इस बार फाइनली हो गया। एंड दिस इज़ नेक्स्ट मॉर्निंग मेरे बच्चों के साथ, प्रकुल, पारवी और मैं। सुबह हम सब एक साथ ही सोए हुए थे। सो ये है सबके मॉर्निंग स्माइल। सो यहाँ मैं पारवी को जेलस फील करा रही थी। अगर मैं प्रकुल को प्यार करती हूँ तो पारवी बहुत जेलस फील करती है, तो मज़ा आता है उसे चिढ़ाने में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। अगर आपको मेरी व्लॉग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। टिल देन बाय बाय।